स्वामी विवेकानंद ने खुद मूर्ति पूजा का खंडन किया है, तो विवेकानंद को लिखना पड़ा अपने लिटरेचर में कि मूर्ति पूजा करना बाल बुद्धि का काम है, विद्वानों का काम नहीं है। हर व्यक्ति ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ये मूर्ति तो आप समझ रहे हैं, इसने साफ साफ उदाहरण भी दिया है, कुछ दोहे भी सुनाए है, कबीर के भी, गुरु नानक साहब की जो वाणी है वो भी सुनाई है, और कहा है कि जिस तरह से लोग अब मूर्ति पूजा में उलझे जा रहे हैं, तो ये पाखंड बढ़ता जा रहा है हमारे देश में। और कहीं न कहीं कुछ लोग ये भी उदाहरण दे सकते हैं कि उसने मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया, उसने विरोध नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा होगा कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए या मूर्ति पूजा सही है। जो भी अब तक संत महात्मा हुए, हालांकि अभी जो नए नए बने हुए उनकी अलग बात है, वो तो चलो अब जैसी गंगा बहती उसी में हाथ धोने वाले हैं ज्यादातर, और वही सब करते आ रहे हैं। लेकिन मूर्ति पूजा का आज तक जो हमने इतिहास पढ़ा, अपने स्कूलों में भी पढ़ा होगा, हालांकि अब तो स्कूलों में भी इतिहास सावरकर जैसे लोगों का बताया जाएगा, तो अब क्या ही किसी से उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन पहले जो आपने इतिहास पढ़ा होगा, जो आप वीडियो देख रहे होंगे खासकर, तो उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से जो स्वामी दयानंद थे उन्होंने विरोध किया था मूर्ति पूजा का, स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने भी मूर्ति पूजा का विरोध, और भी बहुत सारी प्रथाएं चलती आ रही थी देश में जिनका विरोध किया गया था, उनमें से एक मूर्ति पूजा भी थी। हालांकि लोग अब मूर्ति पूजा में ही उलझे जा रहे हैं, और खासकर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो लोगों को लगने लगा कि हिंदूवादी तो सरकार अभी बनी है, भाजपा के नेता और भाजपा के जो कट्टर समर्थक है वो तो ये तक कहते हैं कि कंगना रनौत जैसे जो भी संसद बनी हुई है कि हम तो आज़ादी 2014 में हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं ऐसी मानसिकता हो गई है, और अब धीरे धीरे जो लोग मानते नहीं थे मूर्ति पूजा को, वो भी मूर्ति पूजा में उलझे जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं अगर जो पीछे महापुरुष हुए हैं उनके नजरिए से देखे, तो कहीं ना कहीं हमारा देश की ज्यादातर जनता अंधकार की ओर ही बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।